मानवता का संविधान है राम कथा, भागवत कथा। कैसे? मानवता का सर्वोच्च संविधान सबसे पहले किसने लिखा? मानवता के इस सभ्यता में सबसे पहला संविधान महाराज मनु ने लिखा, जिनको हम लोग कहते हैं मनु स्मृति। ये अलग बात है कि आज लोगों ने उसको विवादित बना दिया। यद्यपि जो श्लोक विवादित हैं वह मनु स्मृति के मूल ग्रंथ के नहीं है, वो प्रक्षेप हैं, उनको डाला गया है। तो मानवता का सर्वोच्च संविधान किसने तैयार किया? पहले महाराज मनु ने। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मानवता कैसी होनी चाहिए, महाराज मनु ने मानवता के उस दिव्य संविधान को तैयार तो किया, पर उस पर चलने वाला कोई नहीं मिला जो अक्षरशः उसको चलकर दिखा दे। तो उन्होंने नैमिषारण्य में जाकर दोनों पति पत्नी ने कठोर तपस्या करी, और नैमिष में तपस्या महाराज मनु ने करी। भगवान सामने प्रकट हुए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, पर उन्होंने वरदान नहीं मांगा। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, अनेक बार आए, पर मनु जी ने कहा नहीं, हमें तो उनसे काम है जो आपको भी प्रकट करते हैं, जो आपके भी सृजनहार है, उनसे मिल रहा है। बोले वो कौन है? बोले देखो रूप परम प्रभु सोई, वो परम प्रभु। अरे पर कोई तो रूप होगा। तो उन्होंने वर्णन किया, नील सरोवरहु नीलमणि, जो नीलमणि के सदृश है वह श्री सीताराम जी महाराज मनु के सामने प्रकट हो गए। वरम ब्रूयात। मनु महाराज प्रसन्न चित्त हो गए, और मनु जी ने क्या वरदान मांगा? चाहूं तुम ही समान सुत, मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, बोले हमारे जैसे तो हम ही हैं, हमारे जैसा कहां मिलेगा? तो हम ही पुत्र बन जाते हैं। अब ये प्रसंग सुनाने का अभिप्राय क्या है आचार्य जी? महाराज मनु ने भगवान को पुत्र रूप में क्यों मांगा? क्योंकि जो उन्होंने संविधान बनाया था उसके अनुसार चलने वाला उनको कोई नजर नहीं आया। तो उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु एक बार आप आ जाइए और आप उसके अनुसार चल करके दिखा दीजिए। जैसे कोई थ्योरी लिखी जाए और उसके अनुसार कोई प्रैक्टिकल न कर पाए, जैसे कोई डायरेक्टर जो है, कोई सीरियल का, कोई फिल्म का डायरेक्टर बार बार समझा रहा है भैया ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन जो करने वाला अभिनेता अभिनेत्री है वो नहीं कर पा रहा है। तो कई बार जो है डायरेक्टर खुद चल के दिखाता है कि देखो ऐसे चलना, देखो मैं जा रहा हूं ना, ऐसे चल के दिखाना, देखो ऐसे करना, यहां से ऐसे मुड़ जाना, बताता है कि नहीं? तो ऐसे ही मनु जी ने कहा, प्रभु मैंने मनुस्मृति को लिख तो दिया है, पर इसके अनुसार चलने वाला कोई नहीं दिख रहा है, एक बार आप चल के दिखा दीजिए ना। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और पुत्र बन के मैं अक्षरशः चल के दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो तुमने जो लिखा है उस थ्योरी को मैं प्रैक्टिकल में उतार के दिखाऊंगा। तो रामचरित्र क्या है? बोले महाराज मनु का जो दिव्य संविधान है उसको कैसे धरातल पर उतारना है। अब आप कहेंगे कि मनुस्मृति में ऊंच नीच जैसी कोई बात है, अब उसकी बात हम करते हैं। आचार्य जी, श्री राम जी के राज्य के समय के पहले अयोध्या जी में 4 घाट थे सरयू जी के। एक घाट था जहां लोग पानी भरने जाते थे, उसको बोलते थे पनघट। एक था राजघाट जहां राजघराने के लोग स्नान करने जाते थे। एक था सामान्य स्नान घाट जहां प्रजा के लोग स्नान करने जाते थे। और एक था गोघाट जहां पशु पक्षी पानी पीने जाते थे, पशुओं के लिए पानी पीने के लिए। आप हमारी बात को ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं? अयोध्या में सरयू जी के 4 घाट उस समय बने हुए थे। गौ घाट, स्नान घाट, पनघट और राजघाट, 4 घाट थे। राम जी ने पूछा भाई ये क्या व्यवस्था है? मंत्रियों ने कहा ये 4 घाट इस तरह से आपके पूर्वजों के अनुसार चले आ रहे हैं। राम जी ने कहा इनमें से एक कम कर दीजिए, अब 3 रहेंगे। बोले कौन सा कम कर दे? बोले राजघाट को हटा दिया जाए, अयोध्या का सामान्य नागरिक जिस घाट पर नहाएगा उसी घाट पर जो है अयोध्या का सम्राट जाकर के स्नान करेगा। अयोध्या में कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। बोले जो भी लोग हैं वो एक घाट पर जाकर के नहाएंगे। आप बताइए राम जी ने समरसता लाई कि नहीं?
राम जी ने कहा कि राजघाट और प्रजाघाट अलग नहीं होगा, राजघाट और प्रजाघाट एक ही होगा। एक ही घाट पर जाकर के हम स्नान करेंगे। जिस घाट पर अयोध्या का सम्राट स्नान करेगा, उसी घाट पर अयोध्या का सामान्य से सामान्य नागरिक स्नान करेगा। ये राम जी की व्यवस्था कि किस प्रकार समाज से भेद को मिटाया जाए। तो फिर ये कहा जाना कि मनु जी के उसमें कोई भेद की बात है, ऐसा नहीं है, समझने की बात है। तो राम जी ने उस संविधान को चल करके दिखाया कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है। अब आप कहें कि फिर भी कोई नया बच्ची ये तर्क कर सकता है कि हम क्यों पढ़ें, क्यों सुने। देशराज जी, एक बुजुर्ग मानस पाठ करने के बड़े प्रेमी थे। उनका अभ्यास था कहीं भी जाएं तो वो मानस को थोड़ा निकाल के पढ़ने लगे। यात्रा पर जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, गाड़ी आने में समय था, सोचा जितनी देर में ट्रेन आएगी बैठ करके 10-5 चौपाई पढ़ लूं। मानस प्रेमी अपना मानस का गोटका खोल करके बैठ गए, चौपाइयां पढ़ने लगे। एक नव दंपत्ति जिनका विवाह कुछ दिन पहले ही हुआ होगा, कहीं घूमने जा रहे होंगे, पास में बैठे थे, आपस में बात करने लगे। बुजुर्ग को देखकर हंसी करते हुए, देखो इन लोगों को जमाना कहां पहुंच गया, ये वही रटे चले जा रहे, रटे चले जा रहे, वही पुरानी किताबें, वही बार बार पढ़े चले जा रहे, इनको कुछ और नहीं दिखता, जमाना कहां पहुंच गया। फिर बुजुर्ग ने सुनकर उत्तर नहीं दिया, तो उस युवक से रहा नहीं गया और पूछ दिया, अच्छा बताओ तो बाबूजी ऐसा इसमें क्या है। अब बाबूजी को लगा इसको गाड़ी आने वाली, इतनी देर में मैं क्या ही बता दूं। बोले चलो ये तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा। संयोग की बात यह है कि उन नव दंपत्ति को भी उसी ट्रेन में चढ़ना था जिसमें बुजुर्ग को चढ़ना था। भीड़ भाड़ अधिक रही होगी, धक्का मुक्की के बीच लोग चढ़े, बुजुर्ग चढ़ गए, वो नवयुवक भी चढ़ गया, पर भीड़ भाड़ के कारण उसकी पत्नी नहीं चढ़ पाई। ट्रेन ने चलना शुरू किया, वो हड़बड़ी में यहां से वहां भागे, मेरी पत्नी छूट गई, मेरी पत्नी छूट गई। उसने चैन खींची, गाड़ी ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ी होगी, रुक गई, पत्नी को चढ़ाया, हाँफते हुए लेकर आया, अपनी सीट पर बिठाया। अब इतना सब होने के बाद वो बुजुर्ग बोले, बेटा यदि तूने रामायण पढ़ी होती तो आज तेरी पत्नी प्लेटफार्म पर नहीं छूटी होती। अब वो तो वैसे ही नाराज था, परेशान था, हैरान था। उसने कहा आप तो चुप ही रहे, इसमें रामायण से क्या लेना देना। मुस्कुराकर बुजुर्ग ने कहा, नवयुवक परेशान मत हो, कोई बात नहीं है, पत्नी आ गई ना। बात यह है कि यदि रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता कि किसी वाहन में चढ़ना हो तो पहले पत्नी को चढ़ाओ फिर खुद चढ़ो। क्योंकि राम जी जब नाव में चढ़े तो प्रिय ही चढ़ाए, चढ़े रघुराई। जब राम जी नाव में चढ़े तो पहले जानकी जी को चढ़ाया और फिर खुद चढ़े। तो यदि तूने पढ़ा होता तो पहले तू ना चढ़ा होता, पहले पत्नी को चढ़ाया होता। ये बहुत साधारण सी घटना है, पर ये समझने के लिए है कि मानस में छोटे से छोटी समस्या का भी समाधान है। और गोस्वामी जी ने लिखा है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। वर्तमान काल में आप 6 शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप 18 पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप मीमांसा नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप वेद वेदांत को नहीं पढ़ समझ पा रहे हैं। आप रामचरितमानस पढ़ लिए तो सारे ग्रंथ आपने पढ़ लिए, क्योंकि रामचरितमानस में सबका निचोड़ है, सबका सार है, सबका रस भरा हुआ है।